हेलो एवरीवन। किसी ने खूब कहा है, अगर जीवन में सफल होना है तो मेहनत पर विश्वास करें, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में भी होती है। और इसके साथ ही आज की हम क्लास पॉलिनोमियल क्लास 10, जिसमें ये थर्ड लेक्चर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। सो यहाँ पे जो हमने पॉलिनोमियल माना है p ऑफ x, वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माना है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और टू जीरोज जो है हमारा वो है अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा यदि जीरोज है दैट मीन्स x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, वो क्या होगा, आर टू फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। सो p ऑफ x के हमारे दो फैक्टर आ गए, यानी कि हम जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है उसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, और साथ में एक कांस्टेंट के। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, इसी को आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वो रिलेशन मिलेगा जो कोएफिशिएंट को रिलेट करेगा किससे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से। सो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के को हम ब्रैकेट के बाहर रखते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, फिर हम के से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स प्लस के अल्फा बीटा। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यहाँ पे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंट टर्म्स। डिफरेंट टर्म्स का क्या मतलब हो गया, हम मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे आरएचएस के एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, यानी कि एलएचएस में जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो है a, और आरएचएस में जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो है k। तो यहां से हमें क्या मिला, a की वैल्यू k। आई बात समझ में। दूसरा जो है हम कंपेयर करेंगे एलएचएस में जो x का कोएफिशिएंट है और आरएचएस में जो x का कोएफिशिएंट है। सो एलएचएस में ये है x वाला टर्म और आरएचएस में ये है x वाला टर्म। तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड, सो हम क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा, के की वैल्यू हम a रख सकते हैं, मतलब b बाई a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा। माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और यही वो रिलेशन है जो जीरोज को, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, उसको रिलेट करता है। कोएफिशिएंट बी और ए जो है वो कोएफिशिएंट है, तो हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज जो है अल्फा प्लस बीटा वो क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ बी, किसका कोएफिशिएंट है, एक्स का, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ ए, किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। तो ये हमारा वो फॉर्मूला आया जिसकी हमें जरूरत थी, राइट। ओके, आगे चलते हैं और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करते हैं। सो ऑन कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करते हैं, तो कांस्टेंट टर्म हमारा इधर क्या है, c, और इधर क्या है, k अल्फा बीटा। तो हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू k अल्फा बीटा, k की वैल्यू क्या थी, a, तो बाई k इज इक्वल टू अल्फा बीटा इंप्लाइज c बाई a इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा क्या हमारा, जीरोस, तो हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो क्या आया, c बाई a। c मीन्स कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये हमारा
दूसरा रिलेशन है जो जीरोज को रिलेट करता है किससे, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल से। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे अभी रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा, लेट्स समराइज दैट। इफ p of x is ax square plus bx plus c, then सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा इंटू बीटा वो क्या हो जाएगा, सी बाई ए। बी, ए और सी जो है वो हमारे पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा, नाउ द क्वेश्चन सेज फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशन। पहले तो p ऑफ x हमारा क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। अच्छा, पॉलिनोमियल यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हमें जीरोज फाइंड करना है तो उसको फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जो हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको हम फैक्टराइज करेंगे और फिर जीरोज फाइंड करेंगे। ठीक है, यूजिंग factorization, or in other words we can say splitting the middle term. Now splitting the middle term यूज करके हम क्या करेंगे, p of x is equal to, मैं रफ में यहां पे लिखता हूं, हमारा दो टर्म है, एक तो ये वाला टर्म और एक कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते, राइट। 2x स्क्वायर और माइनस 12 मल्टीप्लाई करने से कितना आया, माइनस 24x स्क्वायर। नाउ रूल ऑफ फैक्टराइजेशन सेज कि इस 24x स्क्वायर को दो फैक्टर्स, दो टर्म में लिखो जिनका प्रोडक्ट तो वही होगा लेकिन सम और डिफरेंस उसका कितना आना चाहिए, 5x। तो हमने क्या किया, 24 के दो फैक्टर लिखे। तो देखो एक तो आ जाएगा 12 इंटू 2, क्या 12 इंटू 2 को लिखने से 5 आएगा, नहीं आएगा। तो हमने क्या लिखा, 8 इंटू 3। सारे फैक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं है, विथ टाइम आप एग्जैक्ट फैक्टर गेस कर पाओगे, 5-10 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करोगे तो। नाउ 8x और 3x को, यदि 8x को मैं प्लस 8x लिख दूं, 3x को माइनस, तो इन दोनों को ऐड करने से हमारा प्लस 5x आएगा। तो नाउ वी कैन राइट 2x स्क्वायर, कॉपी कर दिया हमने वो टर्म, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12, यानी कि ये जो टर्म है हमारा उसको मैंने सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख दिया, राइट। नाउ p ऑफ x इज इक्वल टू, अब फर्स्ट दो टर्म में से, इन दोनों में से कॉमन हम क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं और x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ x प्लस 4 आएगा और ये सेकेंड वाले बाकी जो दो टर्म है उसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यह आ जाएगा x प्लस 4। एक बार मल्टीप्लाई करके भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ से इस टर्म और इस टर्म में से x प्लस 4 कैन बी टेकन एज कॉमन, और साथ में क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3। अच्छा, नाउ फॉर फाइंडिंग जीरोज p ऑफ x शुड बी इक्वेटेड टू 0, मतलब x प्लस 4 और 2x माइनस 3 शुड बी इक्वेटेड टू 0। यदि हमने इसको इक्वल टू 0 किया तो नाउ यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दो टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये, दो टर्म, दो नंबर का प्रोडक्ट यदि इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स आइदर a 0 है या b 0 है या बोथ 0 है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या कर दिया, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, और यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/2। तो ये दो जो है वो हमारे क्या आ गए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और बात कहा है, वो क्या, क्वेश्चन सेज वेरीफाई द
रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। सो पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर वेरिफिकेशन हमारा p ऑफ x क्या था, p ऑफ x है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। ठीक है, तो यहां से a इज इक्वल टू वी कैन राइट 2, b इज इक्वल टू वी कैन राइट 5 एंड c इज इक्वल टू वी कैन राइट 12 और साथ में दो जीरोज भी है। सो अल्फा इज इक्वल टू वी कैन राइट -4 एंड बीटा इज इक्वल टू वी कैन राइट 3/2। तो हमारे पास दोनों जीरोज है और पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स भी है, राइट। अभी हमें क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। सो सबसे पहले रिलेशन हमारा है क्या, राइट। नाउ तो फर्स्ट पार्ट, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा कर दो। अल्फा इज -4 और बीटा इज 3/2 विच विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 2 जा 8, तो आ जाएगा -8 प्लस 3/2 दैट इज -5/2। ये -5/2 जो आया वो सम ऑफ जीरोज आया, दोनों जीरोज को ऐड करके। नाउ यदि मैं बोलूं कि -b/a क्या होगा, तो नाउ -b मतलब 5 है हमारा b, तो -5/a क्या है 2, सो 5/2। तो हमने देखा कोएफिशिएंट को यूज करके, तो देखा कि LHS जो है वो किसके इक्वल टू है, RHS के। हेंस वी कैन से दैट द रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज वेरीफाइड, राइट। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए सेकेंड है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो एक है -4 और दूसरा है 3/2, तो मैंने 2 2 जा ऐसा कर दिया, तो ये जाएगा -6। ठीक है, और यदि मैं बोलूं c/a क्या होगा, तो c क्या है, कांस्टेंट टर्म इज -12, a क्या है 2, इसको सिंप्लीफाई किया तो -6। तो ये हो गया RHS और ये हो गया LHS। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, LHS जो है वो इक्वल टू किसके है, RHS के। सो वी कैन से दैट प्रोडक्ट दिस सेकेंड रिलेशन इज ऑल्सो वेरीफाइड। आई बात समझ में। सिमिलर टाइप का हम 2 और क्वेश्चन करेंगे और इस चीज को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखो बहुत ही आसान है कि किसी दोस्त के कॉपी से, यूट्यूब से या गूगल से किसी क्वेश्चन का आंसर को कॉपी कर लो। आप होमवर्क तो स्कूल में दिखा लोगे, आप अपने नोटबुक को तो कंप्लीट कर लोगे, लेकिन सीखने के नाम पे आपको कुछ नहीं मिला। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए कि जैसे ही आपने एक क्वेश्चन को सीखा, थोड़ा 5 मिनट टाइम दो, नेक्स्ट क्वेश्चन को बुक से लो और फिर अपने से ट्राई करो। जो भी सीखा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा, आपका 5 मिनट वेस्ट हो जाएगा, बट फिर भी उस गलत करने के प्रोसेस में भी ना आप बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये 3 क्वेश्चन देखने के बाद आपको ऐसे ऐसे कम से कम 3 और क्वेश्चन अपने नोटबुक से खुद ही करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी NCERT का है, वो है फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x x² - 2 एंड वेरीफाई द रिलेशन। तो सेम ही चीज है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर। f ऑफ x जिसे हम p ऑफ x बोलते थे, यहां पे नाम दे दिया f ऑफ x, कुछ भी नाम दिया जा सकता है। ठीक है, तो हमें इसके जीरोज को पहले फाइंड करना है। सो टू फाइंड जीरोज फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फैक्टराइज। अब मिडिल टर्म फैक्टराइज तो यहां होगा नहीं क्योंकि मिडिल टर्म तो है ही नहीं, तो हम इसे क्या करेंगे, देखते हैं क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं। हाँ, लिख सकते हैं। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, a² - b² इज इक्वल टू a प्लस बी और क्या a माइनस बी। कुछ वैसा ही यहां नहीं दिख रहा आपको, तो हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस √2 और x माइनस √2। ये हमारे 2 फैक्टर आना। नाउ टू फाइंड जीरोज f ऑफ x शुड बी इक्वेटेड टू 0, यानी कि x प्लस √2
और x माइनस रूट टू को इक्वेट कर दिया 0। अगेन सेम लॉजिक, दो टर्म है और दोनों टर्म का प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स आइदर x प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0 और x माइनस रूट टू इज इक्वल टू 0। तो यदि इसको मैंने इक्वल टू 0 किया तो x इज इक्वल टू माइनस रूट टू और x इज इक्वल टू प्लस रूट टू। मतलब दो जो वैल्यूज आए हमारे x के वो ये आया और दूसरा ये आया, और इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ आवर पॉलिनोमियल। नाउ यू हैव दिस जीरो, इसको मैंने अल्फा नाम दे दिया और इसको हमने बीटा नाम दे दिया। अब देखो ये अल्फा और बीटा ना हम इसका नाम दे रहे हैं, ये उल्टा भी कह सकते हैं। टू वेरीफाई द रिलेशन पहले हमें क्या चाहिए, p ऑफ x, जो कि क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। तो अब किसी भी इक्वेशन का पहले कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए उसे हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया। तो हमने देखा a की वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म को पहले मिलाया, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को मिलाया तो a इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 1 मिला। फिर b की वैल्यू हमने खोजा, b की वैल्यू मतलब x वाला टर्म को देखा, x वाला टर्म तो अपने गिवन क्वेश्चन में है ही नहीं, दैट मीन्स व्हाट, b की वैल्यू कितनी है, 0। फिर उसके बाद क्या किया, c की वैल्यू को मिलाया तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -2। कांस्टेंट टर्म, हाँ कांस्टेंट टर्म कौन सी बात, ये है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो इससे हमें a b c मिल गया और हमें दो चीज और चाहिए था, वो क्या, अल्फा जो कि क्या है -√2 एंड बीटा जो कि क्या है +√2। ये फाइंड करना आपको आना चाहिए, इतना तो कम से कम हम सीख ही ले, है ना। अब आगे चलते हैं, रिलेशन वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट रिलेशन जो है वो है हमारा सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a। अब सम ऑफ जीरोज मतलब हम जीरोज को ऐड करके देखें LHS में, तो हमारा LHS जो है वो सम ऑफ जीरोज है, वो क्या है -√2 +√2, और दोनों को ऐड किया तो आ जाएगा 0। तो हमारा सम ऑफ जीरोज कितना आया, 0। और यदि मैं RHS की बात करूं तो माइनस b कितना है, b देखो आप 0 है तो 0 लिख दिया, बाई a कितना है 1, तो 0/1 कितना होता है, 0 होता है। सो वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS एंड हेंस वेरीफाइड। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, c/a। फिर LHS लेके चलेंगे और दोनों जीरोस को का प्रोडक्ट करेंगे तो √2, तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा और साथ में माइनस साइन, ये हमारा क्या आया, LHS आया। सिमिलरली हम RHS लेके चलेंगे और RHS क्या बोलता है, c/a। सर्च करो क्वेश्चन में c कितना है, -2 है, तो हमने क्या लिख दिया -2 बाई, सर्च करो a कितना है, a 1 है तो यहाँ 1 रख दो, तो ये कितना आ जाएगा -2। तो हमने क्या देखा, RHS जो है वो LHS के इक्वल है, हेंस दिस रिलेशन इज ऑल्सो वेरीफाइड। आई बात समझ में, बहुत सिंपल है, राइट। ये थर्ड क्वेश्चन आप पॉज करो और खुद से बनाने की कोशिश करो। अच्छा, मैंने 3 अलग अलग क्वेश्चन लिया है ताकि आपको अलग अलग वैरायटी समझ में आए। इस क्वेश्चन में क्या है, कोएफिशिएंट्स रूट में है। अच्छा, बहुत ऐसे बच्चे हैं ना जो बिना अप्लाई किए हुए, बिना क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अप्लाई किए हुए वो ये मान लेते हैं अच्छा रूट वाला क्वेश्चन है, माय गॉड ये तो छोड़ नहीं बनेगा मेरे से। तो आप अपने आप को प्री जज मत करो कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, जस्ट अप्लाई द प्रोसेस। जो प्रोसेस आपने ऊपर के 2 क्वेश्चन में सीखा उसे यहाँ पे क्या करो, अप्लाई करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत आ जाएगा आंसर, कोई क्राइम तो है नहीं गलत आंसर लाने पे। नाउ तो यहाँ पे हमारा p ऑफ x क्या है, √3x² माइनस 8x प्लस क्या 4√3। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना रहता है, पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज
पी ऑफ एक्स। सो हम लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फैक्टराइज के लिए क्या रूल बनाया था, साइड में रफ में क्या करो, फर्स्ट वाला टर्म लिखो और लास्ट वाला टर्म लिखो कांस्टेंट। यदि क्वेश्चन में प्रॉपरली चीजें अरेंज नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले, एक्स वाला टर्म सेकेंड में और कांस्टेंट टर्म लास्ट में, तो पहले वो कर लो, फिर उसके बाद ये फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो। तो √3 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा, और 4 साथ में मल्टीप्लाई किया, साथ में एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब 12x स्क्वायर के दो फैक्टर चाहिए जिनको ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके आपको क्या मिलना चाहिए, -8। तो बड़ा सिंपल है कि 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और उसको ऐड कर देंगे तो 8 आएगा, लेकिन माइनस में चाहिए, तो मैंने यहाँ -6x और -2x लिख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन को कॉपी करो, 3x स्क्वायर -6x -2x और प्लस क्या 4√3। आई बात समझ में? नाउ ये जो हमारा टर्म है वो बीच वाला टर्म, राइट? ओके, तो मैथ्स की सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि नीचे जो लाइन आप लिख रहे हो वो अपने मन से नहीं आ रहा है, वो ऊपर वाले लाइन से ही हम समझ के आगे बढ़ रहे हैं, राइट? यानी कि हर एक स्टेप पिछले स्टेप से आ रहा है, यानी कि देयर इज अ हिंट इन लास्ट स्टेप, राइट? सो आपको बहुत ध्यान से करते हुए चलना है। अच्छा, कुछ बच्चे सोचते होंगे कि टीचर लोग इतना प्रवचन देते रहते हैं, ये इजी है वो इजी है, बट हम जब बनाते हैं तो आंसर ही नहीं आता है, बात ही नहीं समझ में आती है। तो देखो, यदि आपकी बेसिक, आप डायरेक्ट क्लास 10 देख रहे हो, यदि आपकी फैक्टराइजेशन वीक है, या आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन जो इरेशनल नंबर की है रूट वाली वो वीक है, तो आप थोड़ा तो स्ट्रगल करोगे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम उसे छोड़ ही दें, उससे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, राइट? यदि मुझे बात समझ में नहीं आ रही है तो पढ़ाई को छोड़ देने से, मतलब मेहनत करना छोड़ देने से पढ़ाई समझ में आ जाए, ऐसा भी तो नहीं जरूरी है, एकदम ही नहीं पॉसिबल है ये। यानी कि आपको क्या करना होगा, लड़ाई करते रहना होगा। लड़ाई कहने का क्या मतलब हुआ, मेहनत करते रहना होगा, मतलब डेली आपको 2-3 नए तरह के क्वेश्चन अप्लाई करते रहने होंगे। इससे क्या होगा, आपका फंडामेंटल भी क्लियर हो जाएगा और क्लास 10 का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दो टर्म में से कुछ कॉमन लेंगे। तो हमने √3x कॉमन ले लिया। बहुत बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है फैक्टराइज करने में, कॉमन लेने में। तो यदि आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है ना, तो कमेंट में जाके लिखने का, ठीक है? मैं एक अलग वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, यदि एक बच्चे ने भी कमेंट किया तो मैं बनाऊंगा, ठीक है? और हम वो क्लियर करेंगे। तो हमने √3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ x आ गया, यहाँ माइनस, देखो यहाँ 3 × 2 है तो 2 तो रहेगा ही, और साथ में √3। अभी यदि कॉमन लेने में प्रॉब्लम है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, तो ऊपर वाला दोनों टर्म आ जाएगा। आई बात समझ में? नाउ अब क्या करेंगे, इन दोनों में से -2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ x बचा, -2√3 बचा, फिर p ऑफ x, बाकी दो टर्म जो दिख रहा है x -2√3 कॉमन ले लिया, और ये √3x -2 ले लिया। आई बात समझ में? बहुत सिंपल सा है। यानी कि फॉर zeros we need to equate p of x to 0, मतलब x -2√3 और √3x -2 को इक्वल कर दिया किससे, 0 से। तो यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2√3, सही बात है। एंड दूसरा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2/√3। ठीक है, ध्यान से सॉल्व करना, मैंने एक स्टेप यहाँ पे नहीं लिखा, बट मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए होगे। ठीक है, जीरोस हमारा क्या आया, ये दोनों आया। इसको मैंने नाम दे दिया अल्फा, और इसको हमने नाम दे दिया बीटा। अल्फा बीटा आप उल्टा भी मान सकते हो। तो जब भी ऐसा टीचर बोले ना, ऐसा भी कर सकते हो, तो आप घर पे बैठ के एक बार ट्राई करके देखो। तुरंत ऐसा ट्रस्ट नहीं कर लेने का, ये बात तुरंत भरोसा नहीं कर लेने का। क्लास में कितनी बात बोलते हैं टीचर्स, ये मल्टीप्लाई करो ये आएगा, तो घर में जाके एक बार ट्राई करो, उसी से तो हमारा रिवीजन होगा ना। तो ये हमारे दो जीरोस आ गए। ठीक है, नाउ टू वेरीफाई द रिलेशन, टू वेरीफाई द रिलेशन व्हाट वी हैव टू डू, पहले तो हम p ऑफ x को लिखेंगे, जो कि हमारा क्या था, √3x स्क्वायर, -8x, कॉपी कर लो वहां से, +4√3।
फिर हम क्या करते हैं, वेरीफाई करने के लिए पहले कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। कोएफिशिएंट्स लिखने के लिए मैंने क्या बताया था, इसके नीचे ax स्क्वायर bx प्लस c लिखो और कंपेयर करो, तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी √3। देखो ऊपर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू -8 और c इज इक्वल टू 4√3। आई बात समझ में। और अल्फा आपको पता है क्या है, 2√3 और बीटा आपको पता है क्या है, 2/√3। ठीक है, इसको रैशनलाइज करके भी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे लिखना वैसे ही चाहिए, लेकिन ऐसे भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। यदि हम LHS की बात करें, LHS की बात करें तो सम ऑफ जीरोज मतलब 2√3 को ऐड कर दिया किससे, 2/√3। अच्छा, मैं LHS RHS करके नहीं लिख रहा हूं, ऊपर जैसे हमने प्रोसेस फॉलो किया आपको उसी तरह फॉलो करना है। यहां तो बस मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज, तो इनका LCM क्या हो जाएगा, इसके नीचे तो 1 है तो √3 LCM हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 × 3 हो जाएगा, प्लस क्या 2 हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू क्या, 6 2 8 तो 8/√3। सो 8/√3 हमारा क्या आया, सम ऑफ जीरोज, या यूं बोलो क्या आया, LHS आया। अब नाउ RHS की तरफ चलो। अब RHS दोनों एक साथ इक्वल टू करके बच्चे लोग लिखते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। हम वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाइड है नहीं, तो बीच में इक्वल टू करके नहीं लिखेंगे। LHS अलग लिखेंगे, RHS अलग लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस b क्या है, अब वापस से दे दो, b क्या है -8 तो यहां लिख दिया -8 बाई a क्या है √3 तो ये लिख दिया रूट, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो गया क्या +8/√3। ये क्या आया हमारा RHS। जब दोनों हमने फाइंड कर दिया तो लिखेंगे देयरफॉर LHS जो है वो इक्वल टू किसके है, RHS। आई बात समझ में, सिंपल है ना। अब हमें क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा वो क्या होगा C/A। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करना हो या सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करना है, हमें इसकी जरूरत तो बार बार पड़ेगी, राइट। तो मैंने यहीं पे इसको पेस्ट कर दिया, राइट। अब आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या हमारा 2√3 और बीटा क्या हमारा 2/√3। दोनों मल्टीप्लाई किया तो ये कट गया, बचा क्या, LHS में क्या आया, LHS में क्या आया 4 आया। अब आ जाते हैं RHS की तरफ। तो RHS देखो यहाँ C/A, C क्या है, देखो यहाँ पे C क्या है 4√3, A क्या है √3, कैंसिल, बचा क्या 4 बचा, है ना। ये 4 क्या हमारा आ गया RHS। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, सॉल्व करते वक्त दोनों इक्वल टू लेके सॉल्व कर देते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमने तो सब सही बनाया है। बोर्ड्स में क्या होता है, वो वेरिफिकेशन होता है ना, मार्क्स वेरीफाई करना, उसमें जाके क्लेम भी करते हैं। बट आपने प्रोसेस पूरा सही किया है, बट बीच में जो आपने ये इक्वल टू ले लिया वो भी तो प्रोसेस का पार्ट है। आपको LHS अलग सॉल्व करना, आपको RHS अलग सॉल्व करना और फिर दोनों को इक्वेट करना। आई बात समझ में। अब आप अपना इस क्वेश्चन के बाद आप NCERT ओपन करो और बस 1 घंटे भी आप बैठोगे ना तो सारा का सारा फर्स्ट एक्सरसाइज आपसे इजीली बन जाएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन है, 2-4 एग्जाम्पल है, सब एक साथ कर लो। ठीक है, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो कमेंट में जाने का और मैसेज कर देने का कि ये वाला क्वेश्चन मुझे प्रॉब्लम है। मैं कलेक्टिवली वीक में एक बार सारे डाउट्स का वीडियो बना के डालूंगा। बट मैं फिर भी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा सोल्यूशन के पीछे मत भागो, 1-2 बार ट्राई करो खुद से, आपसे भी आंसर आएगा। और यही तो पहचान है कि आपने चीजों को सीखा कि नहीं सीखा, राइट। तो आज के लिए इतना ही।